स्मॉल कैप में पैनिक सेलिंग हो रहा है, जिसके चलते आज 1.5% का तेज गिरावट हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पैनिक सेलिंग क्यों हो रहा है। तो देखो, यहाँ पर ग्लोबल टेंशन, ट्रंप साहब ने यहाँ पर लड़ाई खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक तो इसके चलते ग्लोबल टेंशन बढ़ रहा है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है, जो इंडिया इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर डॉलर के अगेंस्ट रुपया लगातार गिरते जा रहा है। चौथे नंबर पर यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम तेजी से बढ़ रहा है, और इसका दाम तेजी से बढ़ना इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। आगे चल के बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके चलते यहाँ पर लोग पैनिक में आकर सेलिंग कर रहे हैं, और इस सेलिंग के चलते आज स्मॉल कैप में तेज गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसी समय म्यूचुअल फंड वाले चुपके चुपके खरीदारी कर रहे हैं। तो आखिर वो क्या खरीद रहे हैं, तो डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी भी म्यूचुअल फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी कर रही है। देखो आप यहाँ पर क्वालिटी स्मॉल कैप्स, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर डिफेंस, यहाँ पर रेलवे, पावर, कैपिटल गुड्स, ईएमएस जैसे सेक्टर में धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में बेचता है तो म्यूचुअल फंड वाले उसे डिस्काउंट पर अच्छे शेयर खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है कि डर के माहौल में ही पैसा बनता है। डर के आगे जीत है, गिरावट के आगे तेजी है, और इसीलिए इन्वेस्टर पैनिक में आकर बेच रहे हैं, और म्यूचुअल फंड हाउस अभी भी धीरे धीरे खरीदारी कर रही है। अब सवाल ये आता है कि आखिर एसआईपी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो देखो, इस गिरावट को देखकर अगर आप अपनी एसआईपी बंद कर देते हो तो आप बड़ी गलती कर दोगे। क्यों? क्योंकि एसआईपी बंद बराबर ग्रोथ खत्म। इसीलिए मेरे दोस्त, चाहे कितनी भी बड़ी गिरावट क्यों ना हो जाए, आपको गिरावट देखकर और एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एसआईपी बंद कर दोगे तो ग्रोथ खत्म हो जाएगी, और आपका करोड़पति बनने का सपना एक झटके में टूट जाएगा। इसलिए गिरावट हो रहा है, उसके साथ साथ आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखें। कब तक कंटिन्यू रखें? जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता है, तब तक आपको एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपने सपने को पूरा करना है, आपको अपना पहला 1 करोड़ बनाना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पहला 1 करोड़ बन जाए तो आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखो। अब यहाँ पर देखो, सवाल ये आता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका पहला 1 करोड़, आपका जो गोल है वो 2 साल पहले कंप्लीट हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर आप नॉर्मल एसआईपी भूल जाओ, आप यहाँ पर स्मार्ट एसआईपी कर सकते हो। अब स्मार्ट एसआईपी किसे कहते हैं? स्टेप अप एसआईपी को। मान लो कि आप यहाँ पर 1000 की एसआईपी कर रहे हो, तो इस एसआईपी अमाउंट को आप हर साल यहाँ पर बढ़ाते चलो। जैसे जैसे आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका अमाउंट तो बढ़ेगा, आपके रिटर्न भी यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। आज मान लो कि आप 1000 रुपया यहाँ पर इन्वेस्ट किए, और वो 1000 रुपया बढ़ के 1100 हो गए, तो अगले महीने आपके 1000 रुपये पर भी यहाँ पर रिटर्न मिलेंगे, और 100 रुपया जो बढ़ा है, बढ़ के 1100 हुआ है, उस 100 रुपये पर भी रिटर्न मिलेंगे। और इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। आपके पैसे पे तो मिलेंगे, लेकिन आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिलते हैं, उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। और कंपाउंडिंग कब मिलती है? लंबे समय में। अगर आप ये सोच रहे हो कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए हम इन्वेस्ट करके और तगड़ा पैसा बना लेंगे, तगड़ा कंपाउंडिंग ले लेंगे, तो आप गलत फहमी में हो।
अगर कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। अब ये लंबे समय कितना होना चाहिए तो आप अपने गोल के हिसाब से यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो। कम से कम अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो तो आपको 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ताकि आप बड़ा यहाँ पर फंड भी बना सको, कंपाउंडिंग का भी फायदा मिल सके और आपका गोल भी पूरा हो सके। देखो, स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो ये छोटी कंपनियां होती है। कोई भी बैड न्यूज आता है तो यहाँ पर तेज गिरावट देखने को मिलता है और इसी गिरावट के चलते बहुत सारे इन्वेस्टर डर जाते हैं और बेचकर भाग जाते हैं, जिसके चलते उनको भारी नुकसान हो जाता है। लेकिन ये स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, इस गिरावट में वो बेचकर भागते नहीं है, बल्कि गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जी हाँ, क्रैश बराबर अपॉर्चुनिटी। क्यों अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि जब जब बाजार में गिरावट होता है तो हर एक म्यूचुअल फंड का एनएवी काफ़ी सस्ता हो जाता है और उस सस्ते एनएवी में अगर आप खरीदारी करते हो तो आपका यूनिट ज़्यादा इकट्ठा होता है और जब यूनिट ज़्यादा आपका इकट्ठा होता है और आगे चल के जब तेज़ी आता है तो वही सस्ते में किया गया खरीदारी आपको 1 से 2% ज़्यादा रिटर्न बनाकर देता है। तो अगर आप चाहते हो कि अपने इन्वेस्टमेंट पे 1 से 2% हम ज़्यादा रिटर्न ले तो आप SIP के साथ साथ हर गिरावट पे थोड़ा टॉपअप कीजिए, थोड़ा लमसम कीजिए, तो आप लंबे समय में भी बड़ा वेल्थ बना पाओगे। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट आपसे समय मांगती है। बहुत सारे लोग हैं कि मार्केट को टाइम करते हैं कि अभी गिरावट हो रही है, अभी तो हम SIP नहीं करेंगे, अभी तो हम लमसम नहीं करेंगे, और वो अपने पास पैसा कैश में रख के और मार्केट को टाइम करते हैं। ये गलत तरीका है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि मार्केट को टाइम करने से अच्छा है कि मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके और समय दो। मान लो कि आपके पास जो भी पैसा है और आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपने आप से ये सवाल पूछो कि आप उस पैसे को कितने साल के लिए निवेश करना चाहते हो। अगर आप 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हो तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके और समय दो, आप उसको मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो। जो भी पैसा है आप इन्वेस्टमेंट कर दो और वहाँ पर बने रहो लंबे समय तक। लंबे समय में तगड़ा पैसा बनते हुए देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाजार गिर जाता है तो अपने प्रिंसिपल अमाउंट को नुकसान में देखकर डर जाते हैं। तो देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट में नुकसान देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप 3 साल 5 साल पार करोगे तो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ा रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेगा। जैसे देख लो, कई सारे म्यूचुअल फंड है, जैसे बंधन की ही मैं ले लूँ तो 3 साल में 32%, 5 साल में 25% का तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन ये गलती मत करना कि पिछले 3 साल में 32% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 25% का रिटर्न दिया है, तो ये सोच के SIP मत करना कि अब अगले 3 साल में भी 32% का रिटर्न देगा। ये डाउट अपने मन में मत रखना कि अगले 5 साल में 25% का रिटर्न देगा। ये सोच के आप बंधन स्मॉल कैप फंड में SIP मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे और आगे चल के इतना रिटर्न ना मिले तो आपका विश्वास खत्म हो जाएगा और आप टेंशन में आकर पैसा निकाल कर भागोगे, जिससे आपको भारी लॉस हो सकता है। देखो, बंधन इतना रिटर्न दे दिया, अब आगे कैसा रिटर्न देगा ये किसी को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटीड नहीं होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहिए, और म्यूचुअल फंड से अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर 17 से 18% तक रिटर्न की उम्मीद रखना चाहिए। मिड कैप में करते हो तो 15 से 16%, और फ्लेक्सी कैप में करते हो तो आपको 13 से 14% का रिटर्न, कम से कम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख के चलना चाहिए।
ताकि यहाँ पर आपका गोल पूरा हो सके। बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं कि हम तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे और मुझे 20% का रिटर्न मिलेगा। तो इतना ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद आपको नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रखोगे और आगे चल के इतना ज़्यादा रिटर्न ना मिले तो आपका गोल पूरा नहीं होगा। इसलिए आप म्यूचुअल फंड से कम रिटर्न की उम्मीद रखो, और अगर ज़्यादा रिटर्न मिल जाए तो उसे बोनस समझो, और नहीं मिला तो कम से कम रिटर्न लेके अगर आप कैलकुलेटर करके और गोल बना के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी आप फायदे में रहोगे कि आपका गोल पूरा हो जाएगा। तो फटाफट आप कमेंट में बताओ कि आप स्मॉल कैप से कितने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखे हो, नीचे कमेंट में बताओ।